नमस्कार भक्तों, ये दुनिया बड़ी ही रंग बिरंगी है। इसमें हर तरह के रंग अवेलेबल है। आप जो रंग देखना चाहेंगे, जैसा रंग देखना चाहेंगे, ये दुनिया आपको वैसा ही रंग दिखलाएगी। बगीचे में जाकर देखिए, वहां गुलाब के फूल कितने रंग के हैं। काला गुलाब, लाल, गुलाबी, सफेद, लेकिन सब गुलाब ही हैं। आप गुलाब और उसका रंग मत देखिए, उसमें आने वाली खुशबू देखिए। खुशबू हर एक में एक जैसी। भक्तों, आज दो रंग वाले गुलाब की एक कथा सुनाता हूं। इसमें आपको दो अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। दो दोस्त हैं, एक का नाम कल्याणकारी संत और दूसरा लेखक। क्यों? क्योंकि वो कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, इसलिए लोग उसे लेखक ही कहते हैं। आज पितृपक्ष का दिन है। कल्याणकारी संत बहुत खुश है, चहक रहा है। वो सोचता है कि इस खुशी का इजहार मैं अपने दोस्त के पास जाके करूं। इसलिए वो अपने दोस्त लेखक से मिलने के लिए जाता है। वहां जाकर देखता है, अरे लेखक, क्या हो गया? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई है। उसका चेहरा बहुत ही परेशान और दुख में डूबा हुआ था। पर लेखक कहता है, यार मैं इतना दुखी हूं, लेकिन तुम तो आज बहुत चहक रहे हो, बहुत खुश हो। अपनी खुशी का कारण तो बताओ। कल्याणकारी संत कहता है, नहीं, पहले मैं तुम्हारे दुखी होने का कारण सुनूंगा। हो सकता है कि मेरे सुख के कारण को सुन के तुम्हें मरहम लगे और थोड़ी सी शांति मिले। लेखक कहता है, ठीक, मैं बताता हूं। लेखक बताता है कि आज मैंने एक अजीबोगरीब रचना की है। पितृपक्ष का दिन है। लोग पुरखों की याद में पंडितों को भोजन कराते हैं। तो मेरी कहानी, मेरी रचना उसी पर आधारित है। एक परिवार है, उसमें माता, पिता और दो बच्चे हैं। चारों मिलकर सलाह कर रहे हैं कि कल बहू के ससुर का पितृपक्ष भोज है, उसकी तैयारी करनी है। प्रोग्राम बन रहा है कि क्या करना है। बहू बड़े शौक से कहती है कि मेरे ससुर को ना मटर पनीर बहुत पसंद था, इसलिए मटर पनीर बनाया जाएगा और ये मटर पनीर मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। अचानक बहू को उसके ससुर दिखलाई देते हैं। बहू कहती है, अरे तुम? ससुर कहता है, हाँ, वास्तव में मुझे मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। बहू, तुम्हें क्या याद है वो दिन जब दोपहर को तुमने मुझे रात की 2 बासी रोटी और एक अचार का टुकड़ा दिया था? बूढ़ा होने के कारण मैं ठीक से खा नहीं पाया, पूरा खत्म नहीं किया, और तुमने
उस दिन जो मुझे डांट लगाई थी, वो मुझे डांट आज तक याद है। ससुर की शक्ल गायब हो जाती है। फिर प्रोग्राम तो बन ही रहा था कि कल भोजन में क्या क्या देना है, पंडित जी को खिलाना है। बहू ने तुरंत राय दी कि कल भाई छोले भटूरे तो बनेंगे ही, क्योंकि मेन भोजन में तो हमारे ससुर जी को छोले भटूरे ही पसंद थे, इसलिए मैं वही बनाऊंगी। बस बहू का कहना था और उसे तुरंत फिर ससुर दिखलाई देते हैं। बहू, तुम्हें याद है कि मेरे दांतों में तकलीफ थी और 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए तुमसे प्रार्थना की थी कि आज हमें एक नरम नरम परोठा बना के खिला दो, तो कुछ पेट में अन्न का दाना चला जाएगा। तुमने डांटते हुए कहा था, इस उम्र में भी आपके खाने का शौक खत्म नहीं हुआ, पेट खराब हो जाएगा, कौन आपकी सेवा करेगा? चुपचाप जो दिया जाता है दलिया, वही शांति से खा लो। ससुर की शक्ल गायब हो जाती है। प्रोग्राम अभी भी आगे बढ़ रहा है। पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास चश्मा नहीं है, बाकी मुझे खिलाइए या ना खिलाइए, मुझे एक चश्मा बनवा कर दे दीजिएगा। बहू और उसका हस्बैंड कहता है कि अरे वाह, ये भी कोई बात है पंडित जी, आपने कहा तुरंत अच्छे से अच्छा रेबन का चश्मा खरीद कर हम आपको देंगे। पिताजी की याद में इतना तो कर ही सकते हैं। ससुर की फिर शक्ल सामने आ जाती है। बोलते हैं, बहू, तुम्हें याद होगा कि मेरा चश्मा टूट गया था। 6-7 दिन से बगैर चश्मे के चल रहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता था, और इसी दौरान एक बच्चे के लिए जो तुमने दूध गर्म करके रखा था, मेरा हाथ लगने से वो गिर गया। मुझे जमीन पर बैठकर उस दूध गिरे हुए को साफ करवाया था तुमने। खैर, तुम्हारी आज्ञा पालन करना तो मुझे मजबूरी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से फर्श को साफ किया था। पंडित जी के लिए एक ड्रेस तो लानी ही पड़ती है, कपड़े देने ही पड़ते हैं। तो सोचा गया, बहू ने कहा एक दुकान वाला है, वो उसके पास बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मैं ये पंडित जी के कपड़े उसी दुकान से खरीद के लाऊंगी। तुरंत ससुर जी की शक्ल दिखलाई दे जाती है। बहू, मैंने एक ही कुर्ता कई दिन से पहन के रखा था, फटा हुआ था। उस दिन तो तुमने मेरी बहुत इज्जत की। जब तुम्हारी सहेलियां आई तो आपने कहा, ये बूढ़ा न काम का न काज का, इसको पालने में हमें पता नहीं कितना खर्च होता है। ससुर की शक्ल गायब। तय होता है कि जब एक ड्रेस देंगे पंडित जी को, तो जूते तो देने ही पड़ेंगे। ब्रांडेड शूज पंडित जी के लिए आ जाते हैं, वो भी बहू अपनी पसंद के खरीद के लाती है। ससुर की शक्ल फिर दिखलाई दे जाती है। बहू कहती है कि तुम मुझे चैन से कभी भी
कोई काम नहीं करने दोगे, हर समय अपनी गंदी शक्ल दिखला देते हो। ससुर बोलते हैं, बहू तुम्हें याद है कि जब मेरी चप्पल टूट गई थी तो मैं विनती करता रहा कि इसको सिलवा दो, लेकिन आप लोगों के पास इसको सिलवाने का भी टाइम नहीं था। 3, 4, 5 दिन तक जब चप्पल सिलकर नहीं आई तो मैं नंगे पैर चल रहा था, और तुमने कहा था, डॉक्टर ने कहा है कि शरीर के लिए बगैर चप्पल के जमीन पे चलना बहुत अच्छा होता है। और तुम्हें मेरे वो छाले भी नहीं दिखलाई दिए जो बिना चप्पल के चलने से मेरे पैरों में पड़ गए थे। प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि एक खटिया और बिस्तर देना चाहिए, तभी पुरखों को शांति मिलती है। बहू ने कहा, जरूर पंडित जी, आप जो कहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे। ससुर की शक्ल फिर दिखलाई दे जाती है और बहू बोलती है, अरे बुढ़े, चैन से थोड़ा सा कुछ काम तो करने दे, फिर आ गया। ससुर कहता है, बहू तुम्हें याद है जब मैं जमीन पर चटाई बिछाकर सोता था, क्योंकि तुम कहती थी कि इस उम्र में हार्ड बेड पे सोना अच्छा होता है, सॉफ्ट बेड शरीर को परेशान करता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया वो हार्ड बेड मुझे आज भी याद है। पंडित जी को पितृपक्ष का भोज कराया जाता है। भोजन के बाद उनको दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। बहू तुरंत 2100 रुपए लाती है और पंडित जी को दे देती है। ससुर फिर पेश हो जाते हैं उसकी आंखों के सामने। बहू तुम्हें याद है कि मैं ब्लड प्रेशर का भी मरीज था, डायबिटीज भी थी, मेरी दवाई खत्म हो गई थी, और जब मैंने तुम्हें बताया कि बाजार से मेरी दवाई लेते आना, तो तुमने कहा था कि डॉक्टर ने बोला है 7-8 दिन बगैर दवाई के रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लगातार दवाई खाना नुकसान पद होता है। पर मुझे जरूरत की दवाइयां 7-8 दिन नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार पड़ गया, और आप लोगों ने कृपा करके मुझे एक सेवा अस्पताल में भर्ती कर दिया था। बहू मैं आज तुम्हारे को एक बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि अस्पताल में जब मैं था तो तुमने एक दिन मेरे लिए प्रार्थना की थी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलिए बहू ने मेरे लिए वक्त तो निकाला कि आज भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, और तुमने हाथ जोड़ के बड़े प्यार से भगवान से प्रार्थना की थी कि बाबूजी का दर्द नहीं देखा जाता, भगवान इनको मुक्ति दे दो। ससुर गायब। लेखक कहता है कि पितृ पक्ष का ये भोज, इसके बारे में रचना करके मैं बहुत ही उस पात्र में खो गया हूं और अपने आप को ससुर की जगह पा रहा हूं, और हमेशा कुछ दिनों से दुखी रह रहा हूं। अच्छा मित्र, ये बताओ कि तुम आज इतने खुश क्यों हो? कल्याणकारी संत कहते हैं
कि यार मैं क्या बताऊं, आज सवेरे से मेरे साथ तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज हो रही है। सुबह सुबह मैं उठा, मेरा रात को पेट खराब हो गया था। मैंने सोचा कि आज तो मैं हल्का खाना ही खाऊंगा और मेरे लिए शानदार स्वादिष्ट दलिया बनकर आ गया। दलिया खाने के बाद मैं नहाने चला गया, कपड़े पहने, बहू आ गई, बहुत डांट लगाई। पिताजी आप भी कैसे हैं, कितना पुराना कुर्ता पहन लिया, ये अब अच्छा नहीं लगता है, इसको फेंक दीजिए। जबरदस्ती मुझे कुर्ता उतारना पड़ा। वार्डरोब खोली तो उसमें 7-8 नई ड्रेसेस कुर्ते पैजामे की एक से एक सुंदर रखी हुई थी। बहू ने कहा इनमें पहनिए जो पहनना है आपको। बहू से मैंने कहा कि आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊंगा। बहू ने कहा अरे वाह, दोस्त से मिलने जा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक काम करिएगा, उनको इनवाइट भी कर लीजिएगा, कल आपका जन्मदिन है। मैंने कहा ठीक। मैंने देखा अरे शहर के सबसे मशहूर मिठाई वाली दुकान से 2 डिब्बे मिठाई के थे, ताकि मैं अपने दोस्त को खिला पाऊं। बहू ने कहा पिताजी आपको तो याद ही नहीं रहता कल आपका जन्मदिन है, इसलिए देखिए आपके लिए ये एक सूट खरीदा गया है, कोट पैंट, नई शर्ट, टाई, नए नए शूज और रेबन का चश्मा भी। तो मैंने सोचा दोस्त से मिलने जा रहा हूं तो चलिए नए नए जूते तो पहन ही लूं और नया चश्मा भी लगा लूं। जैसे ही मैंने चश्मा उठाया, उसके पास एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें विदेश की 2 टिकटें थी, 6 महीने बाद की। मुझे तो याद ही नहीं था, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का प्रोग्राम बना दिया गया कि आप माता जी के साथ 7 दिन घूमने जाएंगे। 5 स्टार होटल भी बुक कर दिया गया, खाने पीने का, घूमने का सारी बुकिंग कर दी गई और सारी बुकिंग के कागज उस लिफाफे में थे। तो मैंने सोचा कि ये खुशी की खबर मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करूंगा, इसलिए दौड़ता हुआ मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। और देखो, तुमसे मिलने के लिए मैं नई कार में आया हूं, ड्राइवर के साथ, जो बहू ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में खरीदी है। लेखक दोस्त कहता हाँ भाई, तुम बहुत ही खुश नसीब हो। तो भक्तों, आपने देखे दुनिया के ये 2 रंग। ज्यादा चौंकिएगा नहीं, असली पते की बात अब बताऊंगा। कल्याणकारी संत और लेखक ये 2 बाहर के व्यक्ति नहीं हैं, ये कोई नहीं है, ये आप स्वयं हैं। लेखक आपकी मन बुद्धि है, जो हमेशा आपको चक्कर में डालती रहती है, उलझाए रखती है और सुख दुख देती रहती है, और आप उसमें जब खो जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और आप मन के अंदर जैसी कहानी बुनते हैं वैसी ही पिक्चर बन जाती है। कल्याणकारी संत भी कोई आदमी नहीं, वो भी आप स्वयं, आत्मा, जहां पे ईश्वर का वास होता है। ईश्वर हमेशा आपको सही राह दिखाता है, लेकिन हमारा फर्ज होता है कि हम मन बुद्धि के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की प्रेरणा को सुने और उसके अनुसार अपने कर्म करें। भक्तों, ध्यान से सोचिए कि ये सुख और दुख क्या होता है। अरे भाई, ये आने जाने वाली एक चीज ही तो है।
जब आप बहुत दुखी हैं तो आपको आत्मा कहेगी खुश हो जाओ, ईश्वर का शुक्रिया करो, अच्छा है, पाप कटा। और जब आप सुखी वक्त देखें तो उसमें मोच लें, ईश्वर का शुक्रिया करें और यही सोचें कि ये भी चले जाने वाला है। यानी ईश्वरी प्रेरणा में आपको सुख और दुख दोनों नहीं भासेंगे। आप उनके हिस्से नहीं बनते, आप उनका रूप नहीं बनते हो, इसलिए ना सुख भाता है ना दुख भाता है। और भक्तों, हमने देखा हमेशा कि हम जो संकल्प करते हैं वैसा कभी न कभी हो ही जाता है। इसलिए ये संकल्प में जो सृष्टि है उससे बचकर रहिए। अक्सर देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति सवेरे उठता है, तैयार होकर ऑफिस या अपनी नौकरी पे जाने लगता है, उसका दिल अगर मान लीजिए आज कुछ परेशान है तो अजीब सा उसके दिल के अंदर डर बैठता है कि हे भगवान, सही सलामत ऑफिस पहुंचा देना या काम पे पहुंचा देना, रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बड़े घबराते घबराते आप अपनी व्हीकल को चलाते हैं और वास्तव में एक्सीडेंट हो जाता है। कोई बच्चा इम्तिहान देने के लिए जा रहा है और अगर वो ये सोच रहा है कि अरे भाई मैंने 70% पढ़ा है, 30% तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कहीं सारे सवाल 30% में आ गए तो मेरा क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, पिताजी मेरी पिटाई करेंगे। परेशानी में अगर जाता है, एग्जामिनेशन हॉल पे बैठता है तो उसे जो याद आता है वो भी सब भूल जाता है और उसका पेपर चौपट हो जाता है। एक इसी तरीके से यंग आदमी मान लीजिए किसी से प्रेम करता है और हमेशा ये सोचता है कि पता नहीं प्रेमिका मुझे प्यार करती है या नहीं, कहीं ये एक तरफा प्यार तो नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ दूसरे लड़कों के साथ भी बड़ी हंस हंस कर बात करती है। हमेशा इसी सोच में अगर डूबा रहता है तो प्रेमिका उसकी कहती है कि तुम्हारे साथ तो टाइम काटना भी बहुत बोरिंग है, क्योंकि हमेशा रोनी शक्ल ही लेकर बैठे रहते हो, और वो वास्तव में आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास चली जाती है। इसलिए भक्तों, मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा संकल्प विकल्प के चक्कर में ना पड़ें। सुख दुख आने जाने वाली चीज है, ईश्वरी प्रेरणा में कर्म करें और हमेशा आनंदित रहें। कैसे? कल्याणकारी संत की तरह, लेखक की तरह दुखी नहीं। नमस्कार।